हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दिशा ज्ञान परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिशा ज्ञान परीक्षण। सबसे पहले हम दिशा के बारे में देख लेते हैं। इस दिशा को कहा जाता है पूर्व दिशा, जबकि इसके विपरीत दिशा को कहा जाता है पश्चिम दिशा, जिसे वेस्ट कहा जाता है। जबकि इस दिशा को कहा जाता है नॉर्थ, उत्तर दिशा, और इस दिशा को कहा जाता है दक्षिण दिशा, जिसे साउथ कहा जाता है। इसके पश्चात हम इन दोनों के मध्य में स्थित दिशा को देखते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के मध्य में स्थित दिशा को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट दिशा, अर्थात उत्तर पूर्वी दिशा। इस दिशा को कहा जाता है पश्चिम और दक्षिण दिशा, क्योंकि यह पश्चिम और दक्षिण दिशा के मध्य में स्थित है, तो इसे हमें याद रखना है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर स्थित है तो वह उसके प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व दिशा में होगी। अगर इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर स्थित है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण और पूर्व दिशा में होगी। इसके बाद हम घड़ी की दिशा के बारे में पढ़ते हैं। घड़ी में दो बिंदु होते हैं, क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में, जबकि एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। क्लॉकवाइज को हिंदी में कहा जाता है दक्षिणावर्त दिशा, जबकि एंटी क्लॉकवाइज को कहा जाता है वामावर्त दिशा। क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में, जबकि जो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है वह घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। चलिए तो इन सभी पर आधारित प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम घड़ी पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखना है कि दक्षिणावर्त होती है क्लॉकवाइज, जबकि जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसे कहा जाता है वामावर्त दिशा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में मुख किए हुए है, अर्थात एक व्यक्ति है वह उत्तर और पूर्व दिशा में मुख किए हुए है। इस दिशा को कहा जाता है उत्तर दिशा, जबकि इसे कहा जाता है पूर्व दिशा। तो वह व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में मुख किए हुए है। अगला दिया गया है वह व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, उसके बाद वह वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है, पुनः वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, उसके पश्चात वह दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। हमें बताना है कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। उसके पश्चात हम देखते हैं कि कितने क्लॉकवाइज दिए गए हैं और कितने एंटी क्लॉकवाइज दिए गए हैं। दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर सबसे पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज दी गई है। उसके पश्चात अगला दिया गया है वामावर्त दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री। उसके बाद पुनः दिया है वामावर्त दिशा 45 डिग्री, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 45 डिग्री। उसके बाद अगला दिया गया है वह दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो यहाँ पर हम क्लॉकवाइज को 180 डिग्री लिख लेते हैं। उसके बाद हमें पूछा गया है कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो इसे हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 270 और इसे जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 225। तो हमें बताना है कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में। सबसे पहले हम क्लॉकवाइज दिशा में कितना घूमता है उसे ज्ञात कर लेंगे, उसके पश्चात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कितना घूमता है उसे ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों को अगर हम घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 270 में 225 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 45 डिग्री, अर्थात वह व्यक्ति है वह 45 डिग्री अपने प्रारंभिक स्थिति से घूमा है। अब हमें बताना है कि यह किस दिशा में घूमा है, तो जो बड़ा है उसी दिशा में वह 45 डिग्री घूमा है, अर्थात क्लॉकवाइज दिशा में वह 45 डिग्री घूमा है। आरंभिक स्थिति में वह उत्तर पूर्व दिशा में है। अगर हम इसे 45 डिग्री घुमा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो यहाँ से हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा व्यक्ति की स्थिति, अर्थात उस व्यक्ति का मुख वर्तमान में पूर्व दिशा में है। हम बता सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा में घूमने के पश्चात व्यक्ति का मुख अंत में किस दिशा में होगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 12 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें उस व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को अनुमानित करना है कि हम स्वयं वहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 12 मीटर चलता है। यह जो दिशा है वह उत्तर दिशा है, यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है और वह 12 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है, यहाँ पर वह व्यक्ति पहुँच गया है और यहाँ से वह बाएं मुड़ता है 5 मीटर। तो यहाँ पर आप अपने आप को अनुमान कीजिएगा, तो वह व्यक्ति 5 मीटर बाईं ओर मुड़ता है। हमें ज्ञात करना है कि वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में और किस दूरी पर है। तो यहाँ पर जो है प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ पर जो है उसका अंतिम बिंदु है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं ये है उत्तर और ये है पश्चिम, अर्थात वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पश्चिम दिशा में है और वह कितनी दूरी पर है इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। हमें इस बिंदु से यहाँ की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात यह एक कर्ण का निर्माण करेगा।
और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम कर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर जो लंबाई है, जो लंब है वह 12 मीटर है, जबकि इसका जो आधार है वह 5 मीटर है। हमें ज्ञात करना है कर्ण, अर्थात वह व्यक्ति के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कर्ण का वर्ग जो होता है वह लंब का वर्ग अर्थात 12 का वर्ग होगा 144, जबकि जो 5 का वर्ग होगा आधार का वर्ग वह होगा 25। 5 का वर्ग 25 होता है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 169। अर्थात हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। कर्ण के वर्ग को हटाएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा रूट, और रूट को हटाने पर हमें प्राप्त होगा 13। अर्थात वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 13 मीटर है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति में उसका मुख जो है दक्षिण दिशा में है। वह व्यक्ति दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह 1 बार दाईं ओर मुड़ता है। उसके पश्चात हमें बताना है कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। आरंभिक स्थिति में जो व्यक्ति का मुख है वह दक्षिण दिशा में है, वह पहले दाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ पर हम अपने आप को अनुमानित करेंगे और हमारा जो दायां होगा वह होगा इस दिशा में। तो वह पहले बार में दाईं ओर मुड़ता है, उसके पश्चात वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। यहाँ पर हम अपने आप को अनुमान करेंगे। यहाँ पर हमारा बायां जो होगा वह होगा दक्षिण दिशा में, उसके पश्चात वह 1 बार और बायां मुड़ेगा। यहाँ पर हम अपने आप को अनुमान करेंगे और हमारा जो बायां होगा वह होगा इस दिशा में। उसके बाद वह 1 बार दाएं मुड़ता है। यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे तो हमारा जो दायां होगा वह नीचे साइड होगा। तो हमें बताना है कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, अर्थात व्यक्ति का मुख जो है वह दक्षिण दिशा में है। अर्थात इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दक्षिण दिशा। जब भी हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो हम अपने आप को वहाँ पर अनुमान करेंगे कि हम वहाँ पर स्थित हैं। उसके पश्चात हम बता सकते हैं आसानी से कि हमारा दायां और बायां कौन सा होगा। अगर वह व्यक्ति पूर्व दिशा में है तो आप अपने आप को यहाँ पर अनुमानित करेंगे और आपका जो दायां होगा वह इस साइड होगा, जबकि जो बायां होगा वह ऊपर साइड होगा। और पश्चिम दिशा में अगर आप जा रहे हैं, आपका दायां जो है वह ऊपर साइड होगा, जबकि जो बायां होगा वह नीचे साइड होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्यास्त के समय मोहन और सुरेश आपस में बात कर रहे हैं। यदि मोहन का छाया सुरेश के बाईं ओर पड़ रहा है तो बताइए कि सुरेश का मुख किस दिशा में है। अर्थात यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं और वे आपस में बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा व्यक्ति जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है, अर्थात उसका मुख उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है। यहाँ पर जो सूर्यास्त का समय है अर्थात पश्चिम दिशा में सूर्य है, ये इस दिशा को कहा जाता है पश्चिम दिशा। तो यहाँ पर जो सूर्य है और उनकी जो परछाई है वह इस साइड बनेगी। इसके बाद हम अगला लिखेंगे कि इस व्यक्ति का दायां और बायां कौन सा होगा। तो यह जो व्यक्ति है उसका जो दायां होगा वह इस साइड होगा, राइट साइड, और यह होगा लेफ्ट साइड, जबकि इस व्यक्ति का लेफ्ट साइड ये होगा और राइट साइड ये होगा। प्रश्न में कहा गया है कि मोहन का छाया सुरेश के बाईं ओर पड़ता है, अर्थात जो छाया है वह बाईं ओर है, अर्थात जो छाया है वह लेफ्ट साइड है बाईं ओर। तो यहाँ पर जो छाया बनेगी, किसकी छाया बनेगी, मोहन की छाया। तो यहाँ पर जो मोहन है उसकी छाया यहाँ पर बनती है, तो यह जो है मोहन है, जबकि यह जो है सुरेश है। यहाँ पर जो मोहन की छाया है वह सुरेश के बाईं ओर बनती है। तो हमें बताना है कि सुरेश का मुख किस दिशा में है। यह सुरेश है, उसका मुख जो है दक्षिण दिशा में है। इस प्रकार के प्रश्नों में एक अन्य प्रश्न भी आता है, अगर कोई सूर्योदय हो रहा है तो उसका जो परछाई होगा वह इस साइड बनेगा। उसके बाद हम बता सकते हैं कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। यहाँ पर जो व्यक्ति होगा उसका जो राइट यहाँ पर होगा, जबकि लेफ्ट यहाँ पर होगा, और इस व्यक्ति का लेफ्ट यहाँ होगा और राइट यहाँ होगा। अगर सूर्योदय की स्थिति में पूछा जाए और व्यक्ति की परछाई जो है बाईं ओर बनती है, यहाँ पर जो व्यक्ति की परछाई है वह बाईं ओर बनेगी, अर्थात यह व्यक्ति की परछाई लेफ्ट साइड बनेगी। तो हम बता सकते हैं कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति किसी स्थान से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति है वह उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद दिया गया है फिर वह व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है। यह जो दिशा होगी वह पश्चिम होगी, तो वह 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है और उसके पश्चात वह उत्तर दिशा में फिर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अर्थात यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका उत्तर ऊपर की ओर होगा, वह वहाँ पर चलता है और 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद दिया है अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। इस दिशा को पूर्व कहा जाता है, अर्थात जो व्यक्ति है वह 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो हमें बताना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर है प्रारंभिक बिंदु
और हमें बताना है कि वह 5 किलोमीटर चलने के पश्चात अंत में इस बिंदु पर कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो यह जो दूरी है वह 5 किलोमीटर है, यह जो दूरी है वह 2 किलोमीटर है, अर्थात यहाँ पर जो बचेगा वह बचेगा 3 किलोमीटर। अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो यह जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 किलोमीटर है, जबकि एक अन्य लंबाई है वह 1 किलोमीटर है। तो यह जो टोटल होगा वह 4 किलोमीटर होगा, जबकि इसके बीच की दूरी जो होगी वह होगी 3 किलोमीटर। यहाँ पर जो पूरा दूरी है वह 5 किलोमीटर है। अगर हम इसमें 2 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि 3 किलोमीटर है, जबकि हमें इस लंबाई को ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है 3 किलोमीटर है, जबकि यहाँ से यहाँ की लंबाई 1 किलोमीटर है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 किलोमीटर की लंबाई। तो हमें ज्ञात करना है कर्ण का मान। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं, इसे हमें ज्ञात करना है। इसका जो आधार है वह है 3 किलोमीटर, जबकि इसकी जो लंबाई है वह 4 किलोमीटर है। हमें ज्ञात करना है कर्ण का मान, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम लिख लेते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसका जो वर्ग होगा वह होगा 9 और इसका जो वर्ग होगा वह होगा 16। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 25। तो हमें ज्ञात करना है कर्ण का मान। इस वर्ग को हम हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा रूट और हमें अंत में प्राप्त होगा कर्ण का मान, जो कि होगा 5 किलोमीटर। अर्थात वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और वह किस दिशा में है तो हम बता सकते हैं यहाँ पर जो प्रारंभिक बिंदु है यह जो है पूर्व दिशा है और यह उत्तर दिशा है, अर्थात उसकी दिशा उत्तर पूर्व दिशा में है और वह 5 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। मुकेश 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर की दूरी चलता है। उसके बाद वह 5 किलोमीटर बाएं मुड़कर चलता है। अंत में वह एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब हमें बताना है कि वह किस दिशा में चल रहा है और कितनी दूरी पर है। हम यहाँ पर मान लेते हैं एक व्यक्ति मुकेश है जो कि उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर हम उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर ले लेते हैं। उसके बाद दिया गया है वह दाएं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसका जो दायां होगा वह इस दिशा में होगा, तो वह दाईं ओर 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसका जो बायां दिशा होगा वह ऊपर की ओर होगा, अर्थात वह ऊपर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। उसके पश्चात वह पुनः बाएं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसका जो बायां होगा वह होगा इस दिशा में, तो वह बाईं ओर 10 किलोमीटर चलता है, अर्थात वह पहले 10 किलोमीटर इस दिशा में चला था, उसके बाद यह पुनः 10 किलोमीटर इस दिशा में चलता है, अर्थात वह वर्तमान स्थिति में यहाँ पर पहुँच गया है। यह जो दूरी है वह 10 किलोमीटर है। हमें बताना है कि वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है और वह कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वह पश्चिम दिशा में चल रहा है, अर्थात इसका सही आंसर होगा कि वह व्यक्ति पश्चिम दिशा में चल रहा है और वह कितनी दूरी पर स्थित है। यहाँ पर व्यक्ति चलना आरंभ किया और अंत में वह यहाँ पर पहुँच गया है। तो हमें इसकी दूरी ज्ञात करनी है कि वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान स्थिति में कहाँ पर स्थित है। यह जो दूरी है वह 5 किलोमीटर है और यहाँ पर जो दूरी है वह है 5 किलोमीटर। अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, अर्थात ये 5 को और इस 5 को, तो हमें प्राप्त होगा 10 किलोमीटर। अर्थात वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वह वर्तमान में उत्तर दिशा में स्थित है। और अगर उसे चलने की बात किया जाए कि वह किस दिशा में चल रहा है, तो वह वर्तमान में पश्चिम दिशा में चल रहा है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। एक व्यक्ति सूरज की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह दाएं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, पुनः वह दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो हमें बताना है कि वह व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वह व्यक्ति सूर्य की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर हम प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं। वह व्यक्ति सूर्य की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 किलोमीटर। उसके बाद वह व्यक्ति दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रही है तो वह दाईं ओर मुड़ेगा, अर्थात वह नीचे की ओर मुड़ेगा। तो दाईं ओर मुड़ने के पश्चात वह 3 किलोमीटर चलेगा। उसके पश्चात वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और वह 1 किलोमीटर चलता है। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है और वह बाईं ओर मुड़ेगा, अर्थात वह इस दिशा में मुड़ेगा, तो वह वर्तमान में यहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद वह एक बार फिर दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है और उसे दाईं ओर मुड़ना है और 4 किलोमीटर चलना है, अर्थात अगर वह दाईं ओर मुड़ेगा, अर्थात वह ऊपर की ओर मुड़ेगा, तो यहाँ से हम दाईं ओर मोड़ देते हैं और उसे 4 किलोमीटर चलाते हैं।
यहाँ पर जब वह व्यक्ति 4 किलोमीटर जाएगा तो यह दूरी जो है वह 3 किलोमीटर है, तो वह व्यक्ति मुख्य रेखा से ऊपर की ओर 1 किलोमीटर और चलेगा, अर्थात यह जो दूरी है वह 1 किलोमीटर है। हमें बताना है कि वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। यह जो है प्रारंभिक बिंदु है, तो हमें बताना है कि वह किस दिशा में, अर्थात प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा आप बता सकते हैं। वह पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य में स्थित है। अगर हम दूरी की बात करें तो उसके मध्य की दूरी को हम कर्ण के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। यह दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यह जो कर्ण है उसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। इसका जो आधार है वह होगा 1 किलोमीटर। यह जो टोटल दूरी है वह 8 किलोमीटर है और यहाँ पर जो हम चले हैं वह है 1 किलोमीटर। तो इसे हम घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा इसके बीच की दूरी जो कि 7 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 किलोमीटर। हमें ज्ञात करना है कर्ण का मान। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर जो लंब का वर्ग है वह है 7 का वर्ग होता है 49, जबकि जो आधार का वर्ग है वह है 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें कर्ण का वर्ग हमें प्राप्त हुआ 50 किलोमीटर। अगर हम वर्ग को हटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा √50, अर्थात जो कर्ण का मान हमें प्राप्त होगा वह होगा हमें √50। और यही इसका आंसर है कि जो वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से √50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वह किस दिशा में स्थित है, तो वह व्यक्ति उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।